दोस्तों रिसेंटली प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी जो सेकंड स्टेज है जिसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर एक्ट, उसके अंदर क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया, जो बहुत बड़ी बात है। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? अब ये चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। अब ये पूरा लॉजिक है क्या, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो दो तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक होता है फिजाइल, दूसरा होता है फर्टाइल। फिजाइल का मतलब है वो चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, सीधा हम यूज कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है। अब सवाल ये है कि हमारे पास है थोरियम 232, हमारे पास बहुत है लेकिन इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें फिजाइल में, यानी कि यूरेनियम 233 में, तभी यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमने 3 स्टेजेस का प्रोग्राम बनाया है। ये है हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम। यहाँ पे देखो, पहले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें हम नेचुरल यूरेनियम, जिसके अंदर दो चीजें होती है, यूरेनियम 235 एंड देन यूरेनियम 238। 235 तो हम सीधा यूज कर लेते हैं, 238 हमारे सीधा काम का नहीं, इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लूटोनियम बन जाता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेते हैं। अब जो सेकंड है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है जितना मटेरियल ये कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फिजाइल मटेरियल बनाएगा। तो अब ये प्लूटोनियम एंड डिप्लीटेड यूरेनियम 238 ये भी क्या होगा, प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा इस स्टेज में आके। तो जहां पे हम फिर इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उसके बाद आएगी थर्ड स्टेज। लेकिन याद रखना, सेकंड में भी हम थोरियम यूज कर सकते हैं। थोरियम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर यूज करना है? यूरेनियम 233। तो अगर आप यहां पे देखोगे यूरेनियम 233 के अंदर यहां पे भी कन्वर्ट हो सकता है, थर्ड स्टेज के अंदर भी यूरेनियम 233 कन्वर्ट हो सकता है थोरियम से। तो यहां तक जाके हम जो थर्ड स्टेज में अपना थोरियम यूज कर पाएंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी ले पाएंगे। तो ये है अपना 3 स्टेज का प्रोग्राम। इसको याद रखना, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है।